हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं और उनके आंसर आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है कि स्पंजी जड़ें किस में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो स्पंजी जड़ें होती है वो किस में पाई जाती है, जलकुंभी में, यानी कि इक्वार्निया में। तो इक्वार्निया जिसको कि हम बंगाल का आतंक और यदि नॉर्मल तौर पे आप समझे तो इसे समुद्र शोक भी कहते हैं। तो स्पंजी जड़ें किस में पाई जाती है, जलकुंभी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण मूल परजीवी पादप है। तो देखिए पूर्ण मूल परजीवी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है रेफ्लेसिया और ओरोबैंकी। बेसिकली रेफ्लेसिया जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पूर्ण मूल परजीवी पादप का, और साथ ही आपको याद रखना है कि यह संसार का सबसे बड़ा पुष्प भी होता है। अगला क्वेश्चन है मृतोपजीवी पौधे का उदाहरण है। तो किसी एक ऐसे पौधे का नाम बताना है जो कि मृतजीवी यानी कि सैप्रोफाइटिक प्लांट होता है। तो आपको याद रखना है मोनोट्रापा आपको याद रखना है, ये एक मृतोपजीवी पादप है। अगला क्वेश्चन है फोटोफिलस पौधे का उदाहरण है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोटोफिलस पौधे यानी छायाप्रिय जो पौधे होते हैं उसका राइट आंसर क्या है, सूर्यमुखी। आपको याद रखना है फोटोफिलस पौधे का उदाहरण कौन सा है, सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर। अगला क्वेश्चन है कि धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, इनको हम सिनकिन स्टोमेटा भी कहते हैं। तो सिनकिन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं किसमें, तो ये आपको याद रखना है कि मरुद्भिद पौधों में यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट में सिनकिन स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है। तो आपको याद रखना है दोमट मृदा। यह एक ऐसी मृदा है जो कि पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन मूलें या जिनको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, ये पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि दलदली पौधे यानी कि मैंग्रोव पौधों में या हेलोफाइट्स पौधों में बेसिकली वायवीय श्वसन मूलें यानी कि न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव पौधे के उदाहरण हैं। आपको किसी मैंग्रोव पौधे का एग्जाम्पल लिखना है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है राइजोफोरा, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एबीसिनिया। ये दो प्रमुख मैंग्रोव पौधों के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है अल्प विकसित संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू किसमें जो है वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, यानी कि अल्प विकसित होते हैं। तो अल्प विकसित संवहनी ऊतक किसमें पाए जाते हैं, आपको याद रखना है कि हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलोदभिद में। तो जो भी जलोदभिद पौधे होते हैं उनमें आपको याद रखना है कि जो संवहन ऊतक होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं, यानी कि अल्प विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़ रहित संवहनी पादप है। किसी ऐसे पादप का नाम लिखना है संवहनी पादप का जो कि जड़ रहित होता है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है वाल्फिया पादप आपको याद रखना है, ये जड़ रहित संवहनी पादप होता है। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि मानव जनसंख्या का जो जनसंख्यिकी अध्ययन है वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागफनी में जो फिल्लोक्लेड होता है यह किसका रूपांतरण है। तो आपको याद रखना है तने का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंशिक परजीवी पौधे का उदाहरण दीजिए। तो आंशिक परजीवी पौधे का उदाहरण सबसे बढ़िया है चंदन यानी कि सैंटेलम एल्बम जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, किसी भी आंशिक यानी कि पार्शियल पैरासाइट प्लांट का। अगला क्वेश्चन है मूल पॉकेट किस पौधे में पाई जाती है। आपको याद रखना है मूल पॉकेट किसमें पाई जाती है, इक्वार्निया में यानी कि जलकुंभी में। अगला क्वेश्चन है कि विविपैरी या जरायुजता किन पौधों में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि केवल और केवल मैंग्रोव या दलदली पौधों में ही विविपैरी या जरायुजता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु दर एवं जन्म दर का अनुपात कहलाता है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि जन्म दर व मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है जैविक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जैविक इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा किसका उदाहरण है। तो आपको याद रखना है माइकोराइजा जो है यह एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है जो कि उच्च पादप पौधों और कवक के बीच में पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में जंतुओं की निष्क्रियता कहलाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जंतुओं की निष्क्रियता क्या कहलाती है, ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के लिए उपयोगी जल होता है, तो पौधे के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी जल होता है वो होता है केशिकीय जल। कौन सा जल होता है? केशिकीय जल। अगला क्वेश्चन है लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण दीजिए, तो लैंगिक द्विरूपता का सबसे बड़ी एग्जांपल है मधुमक्खी यानी कि हनी बी। अगला क्वेश्चन है आपको एक ऐसे उभयचर पादप का नाम लिखना है, तो सबसे बढ़िया उभयचर पादप कौन सा है? रेननकुलस। रेननकुलस आपको याद रखना है, यह एक एम्फीबियस प्लांट है, यानी यह एक उभयचर यानी कि जल स्थल जल पादप होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है कि मृदा का अध्ययन जो है वह पीडोलॉजी यानी कि मृदा जनन कहलाता है, तो आपको याद रखना है पीडोलॉजी मृदा के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा की ऊपरी उर्वर सतह की हानि कहलाती है, तो मृदा की जो ऊपरी उर्वर सतह होती है उसकी यदि हानि होती है तो उसे हम भूक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे पौधे जो बहुत कम प्रकाश की तीव्रता में उगते हैं क्या कहलाते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कम प्रकाश की तीव्रता में भी उगाते हैं, जिन पौधों को हम क्या कहते हैं? छाया प्रिय पौधे कहते हैं। मतलब ऐसे पौधे जो कि छाया में अधिकतर उगते हैं तो वो छाया प्रिय पौधे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किन पौधों में मूल गोप का अभाव होता है, आपको याद रखना है जो कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट यानी कि जलोद्भिद पादप होते हैं उनमें मूल गोप का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का संक्रमण प्रदेश क्या कहलाता है, तो दो वनस्पति क्षेत्रों के जो बीच का संक्रमण प्रदेश होता है वह इकोटोन कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का जो संक्रमण प्रदेश होता है वह इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारक तने को क्या कहते हैं, मतलब ऐसे तने जो कि मांसल होकर के पत्तीनुमा संरचना धारण कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्णकाय स्तंभ। जैसे आप देखे होंगे कि मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारक करने वाले तने जो होते हैं बेसिकली, जैसे आप देख सकते हैं एलोवेरा जो होता है, आप देखे होंगे एलोए में कि अक्सर जो उसका तना होता है वो मांसल होकर के पत्तीनुमा संरचना में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरोबैंकी किस प्रकार का पौधा है, तो यह भी एक पूर्णमूल परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन है एक जीव की पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जब हम किसी एक ही जीव की पारिस्थितिकी का अध्ययन कहते हैं तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काष्ठीय आरोही पौधों को क्या कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है लियानास कहा जाता है। तो देखिए यहां पे दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 11 के। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।